हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं माय एल्डर ब्रदर यानी मेरा बड़ा भाई। तो जल्दी से पेज 64 खोल लीजिए। चैप्टर की इंट्रोडक्शन मैं आपको जल्दी से दे देती हूँ। ये एक चैप्टर है जिसमें दो भाइयों के बारे में बात की गई है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। और इस स्टोरी में सिखाया गया है कि हम बुक्स में, स्कूल में तो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम हर रोज़ अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। और ये जो प्ले है, ये जो नाटक है, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, जो कि बहुत ही फेमस राइटर थे। उनकी एक हिंदी में स्टोरी थी, बड़े भाई साहब। तो उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको दिया गया है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज 65। सीन 1, a hostel room. Two brothers aged 9 and 14 sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. सीन 1 में हॉस्टल का एक रूम दिखाया गया है जहाँ पर दो भाई, एक 9 साल का, एक 14 साल का बैठा है। और जो छोटे वाला भाई है मुन्ना, वो बर्ड्स यानी पक्षियों की और जानवरों की पिक्चर्स बना रहा है, चित्र बना रहा है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? कहता है मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं चित्र बना रहा हूँ। भैया, When will you study? Where were you in the morning? तुम कब पढ़ोगे? सुबह कहाँ थे तुम? मुन्ना, turning pale. Turning pale means पीला पड़ जाना। I was playing. भैया, how can you sit with a book for hours together? तुम एक किताब के साथ इतने घंटों तक कैसे बैठ सकते हो? भैया, that's because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. तो भैया कहता है कि मुझे तो अपनी एजुकेशन यानी शिक्षा की नींव जो है, फाउंडेशन होता है नींव, मुझे शिक्षा की नींव बहुत ही मजबूत रखनी है। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत हो तभी वो सही ढंग से खड़ी हो पाती है। और कभी कभी तो मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। तो मुन्ना कहता है भैया, You are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. कि मुझे समझ नहीं आता भैया, तुम 5 साल मुझसे बड़े हो और 3 क्लासें मुझसे आगे हो, लेकिन I wonder, wonder मतलब आश्चर्य है मुझे, हैरानी है मुझे कि तुम एक ही शब्द को 20-20 बार क्यों लिखते हो, और एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य को तुम 20-20 बार लिख लेते हो, एक ही पोएम को तुम कई बार सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखते हो। ये सब क्यों करते हो तुम? भैया, यू नो, स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड. But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? तो भैया कहता है कि इंग्लिश को सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। और इंग्लिश को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए तुम्हें ट्रिमेंडस होता है, बहुत ज़्यादा। एफर्ट मीन्स मेहनत। तुम्हें इंग्लिश को सही ढंग से स्पीक, बोलने और लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें तो जैसे ही कोई मौका मिलता है तुम खेतों में भाग जाते हो। फील्ड होता है खेत, और पत्थरों से खेलते हो, मार्बल से खेलते हो और पतंग उड़ाने चले जाते हो। और आइडलिंग अवे मीन्स बिना किसी काम के इधर उधर भटकते रहना। तो तुम दोस्तों के साथ बस मज़े करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हो। क्या तुम सही ढंग से बैठकर पढ़ नहीं सकते? मुन्ना, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया, आज गांव में एक बहुत बड़ा मेला है, क्या हमें जाना चाहिए? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर देम, आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक. आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी. भैया उसे अब खूब डांटता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे देखा है कभी किसी मेले में जाते हुए या किसी क्रिकेट या हॉकी का मैच देखते हुए? उससे अच्छा तो मैं बुक पढ़ना प्रेफर करता हूँ, बेहतर समझता हूँ। और मुझे लगता है कि एक क्लास को 2 साल भी लगा दो पढ़ने में तो कोई बात नहीं,
लेकिन तुम तो जिस तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर उधर खेलने में, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास भी हो पाओगे? मुझे तो लगता है तुम पूरी उम्र एक ही क्लास में बिता दोगे और तुम पापा का हार्ड अर्नड मनी होता है मेहनत से कमाया गया पैसा, वेस्ट कर रहे हो। Munna starts crying on being scolded and sobbing sounds wah wah ba ba hoo are heard. मुन्ना scolded होता है डांटना और sobbing का मतलब होता है रोना। जैसे आप रोते हो ना करके, उसको sobbing कहते हैं। तो मुन्ना डांट सुनकर बहुत ही रोने लगा। मुन्ना, भैया I feel like running away and going back home. तो बोलता है कि मुझे तो मन कर रहा है कि मैं वापस घर दौड़ जाऊँ। भैया, now stop crying, put on a smile. लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। तो भैया कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा, समय सारिणी बनाऊंगा जिसे तुम फॉलो करना, कि उसके हिसाब से तुम उठना, उसके हिसाब से तुम काम करना। एंड गेट अप एट डॉन, डॉन होता है बहुत ही जल्दी सुबह, तो तुम बहुत जल्दी सुबह उठना और जो मैं टाइम टेबल बनाऊंगा उसी के हिसाब से तुम काम करना, ठीक है। नेक्स्ट पेज। मुन्ना, बट वेन इज द टाइम टू प्ले? मुन्ना कहता है खेलने के लिए समय कब है? भैया, प्ले? वॉट इज द नीड मुन्ना? खेल? क्या खेलने की क्या ज़रूरत है? भैया बोलता है। मुन्ना, ओह, आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक टू टच एंड गो एंड हू साउंड्स ऑफ कबड्डी एंड हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग। मुन्ना कहता है कि मुझे तो हरे हरे खेत बहुत पसंद है, जेंटल ब्रीज होता है ठंडी ठंडी हवा मुझे बहुत पसंद है, और मैं फुटबॉल की तरह जंप करना पसंद करता हूँ। मुझे कबड्डी भी बहुत पसंद है, कबड्डी खेलते समय जो हुतू की आवाज़ें आती हैं वो मुझे बहुत पसंद है, और वॉलीबॉल तो जैसे मैं चुंबक की तरह खींचा चला जाता हूँ उसकी तरफ, और जब मैं खेतों में होता हूँ तो मैं बाकी सब कुछ भूल जाता हूँ। बच्चों, ये था सीन 1 जिस पे बेस्ड आज की वर्कशीट है आपकी। समझ ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी।